उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों ने भी अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। मथुरा के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु के बलदेव से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु से इस विषय पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनको बलदेव से टिकट देगी तो वह जरूर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनावों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु। जिस तरीके से मेयर साहब आप ऑलरेडी मेयर हैं, लेकिन माड विधानसभा बलदेव विधानसभा क्षेत्र से भी आपका नाम चर्चाओं में है कि 2022 का चुनाव आप वहां से लड़ सकते हैं। देखिए, राजनीतिक ऐसी चीज़ होती है कि आदमी कभी भी उससे पीछे नहीं हटना चाहता है। जब राजनीति में उतर आता है तो प्रत्येक व्यक्ति की एक अभिलाषा होती है कि मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ूं। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पीछे हो जाऊं। हर व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और यहाँ तक मेरे नाम की बात है बलदेव विधानसभा से, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का मुख्य मकसद जो होता है वो ये होता है कि पार्टी के आदेश का पालन करें। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे आदेश देती है तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। चर्चाओं में है कि आप पूरा मन बना चुके हैं, लोगों में भी ये गतिविधियां हैं कि डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु बलदेव से भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो क्या माना जाए कि आपने एज ए प्रत्याशी के रूप में आवेदन अपनी पार्टी को भेजा है? नहीं, देखिए, मैंने अभी कोई आवेदन नहीं दिया है और अगर पार्टी का आदेश होगा मेरे लिए तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन बिना पार्टी के आदेश के नहीं। अगर पार्टी आदेशित करेगी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। 22 का चुनाव बहुत नज़दीक है और पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा की क्या रणनीति है? कितनी उम्मीद है कि अगर हम मथुरा जनपद की बात करें तो आप लोग कहाँ स्टैंड कर रही है भाजपा? देखिए, पार्टी की रणनीति बिल्कुल पारदर्शिता के साथ है, खुल्लम खुल्ला है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी पार्टी ने ये एक प्रण लिया था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। लोग कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी तय हो गई, मंदिर भी बनने आए हैं और ऐसे ही धारा 370A उसके लिए कहा था तो धारा 370A भी लागू हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। तो ये नीति बिल्कुल निर्धारित है और उत्तर प्रदेश में पहले से ज़्यादा यानी 350 से ज़्यादा हम सीटें लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पक्ष तो ये कह रहा है कि जब भाजपा की सरकार आई है तो वहाँ महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। देखिए, महंगाई का मुद्दा तो अलग चीज़ है क्योंकि कोविड रहा है, आपने देखे हैं, दुनिया त्रस्त हो गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है, इसको हम मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई कंट्रोल होगी और जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई ऐसी बात है नहीं कि वो ये चाहती हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आए। हमारी जनता बिल्कुल सुखद है। आप देखते होंगे कि भूमाफिया या तो जेल के शिकंजों में या फिर हमारे प्रदेश को छोड़कर भाग गए। आप देखते हो कि गुंडे बदमाशों की या तो जेल में जगह या प्रदेश को छोड़कर भाग गए। तो निश्चित तौर पर हमारी जनता जो पार्टी जो है जनता के प्रति कार्य कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 महीने होने को आ गए, किसानों का आंदोलन चल रहा है। इधर यूपी का चुनाव है, तो क्या मानते हैं कि किसानों का आंदोलन है वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है? देखिए, वैसे तो हमारी सरकार किसानों के लिए हर चीज़ जो मुहैया करानी चाहिए वो करा रही है। इससे पहले कभी भी किसी पार्टी ने किसानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हमारी सरकार 6,000 रुपये सालाना किसानों के फंड में बेच रही है। हमने ये स्वयं देखा है कि किसानों को यूरिया लेने के लिए लठ खाने पड़ते थे, किलोमीटर के हिसाब से लंबी लाने पड़ती थी। नीम कोटेड यूरिया देकर हमारी सरकार ने ऐसा कार्य कर दिया है कि किसान खुशहाल है। किसान बिल्कुल कहीं पर निराश नहीं है और मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि किसान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंतिम सवाल मेरा कि जो चर्चा है कि डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु बलदेव से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या माना जाए, तो मैं कितनी सच्चाई मानी जाए, यानी 100% फाइनल मान लिया जाए?
बिल्कुल 100% फाइनल मत मानिए, अगर पार्टी आदेश कर रही तो लड़ूंगा। धन्यवाद। इस टाइम हमारे साथ रहे मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु। एक राजनीतिक चर्चा ये कि आपका नाम बलदेव विधानसभा क्षेत्र से 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने का चल रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि अगर पार्टी आदेश करेगी, पार्टी का जो आदेश होगा उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं बलदेव से चुनाव भी लड़ूंगा। न्यूज़ पर्सन रायु सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।